हेलो दोस्तों, फिजिक्स की दुनिया चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं, गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र, और यूनिट पढ़ रहे हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या पढ़ रहे थे अपने कल तक? हाँ, बायो-सेवर्ट नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं आप? बायो-सेवर्ट नियम के अनुप्रयोग। नियम के अनुप्रयोग, जिसमें पहला अनुप्रयोग पढ़ा दिया। क्या पढ़ाया था? वलय के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, वलय के केंद्र पर चुंबकीय फ्लक्स है ना, dl, बीच की दूरी r। कितना आया था वलय केंद्र चुंबकीय क्षेत्र? कौन बताएगा? μ0 I बटे 2 पाई 2r होगा, 2r। ठीक है, ये आई थी। और तार के फेरे आए ना, तो इसमें n से गुणा हो रहा होगा, यही आता सूत्र कल। अभी हमने क्या पढ़ा था? ये केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा? तो वो होगा μ0 I बटे 2r। फेरों की संख्या है ना, तो n से गुणा इसमें और हो जाएगी। ठीक, अभी पढ़ा हमने केंद्र पर। अब हम पढ़ेंगे अक्ष पर। ये क्या चीज है? इसका नाम है वलय, या फिर इसी को कहते हैं रिंग। ठीक है, या फिर इसी को कहते हैं छल्ला जी। तो इसमें अगर धारा I बह रही है तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र इधर होगा। अच्छा, इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी? तो धारा ऐसे बह रही है, यानी क्रॉस। ठीक है, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। धारा की दिशा बदल दोगे तो यहां पे आ जाएगा डॉट, इधर से इधर करोगे तो फिर धारा बाहर हो जाएगी। ये आप सब समझ गए आप। आज हम पढ़ रहे हैं धारावाही वलय की अक्ष पर, धारावाही वलय की अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, वलय की अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, ज्ञात करना। एक बात समझ लें, चाहे चुंबकीय क्षेत्र हो या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बात एक ही है। तो ध्यान से सुनो, अक्ष पर है तो हम अक्ष पे जो छल्ला है वो इस तरीके से बनाएंगे। तो छल्ला ऐसे गोल रखेंगे, इस तरीके से गोल छल्ला रखेंगे। तो छल्ला बोर्ड पे आप गोल ऐसे नहीं रख सकते, तो बोर्ड पे कैसे रखा जाएगा? इस तरीके से बना सकते हो आप छल्ले गोल को बोर्ड पे। मतलब ये बाहर को है, समझे? ऐसे करके ये है छल्ला, ऐसे रखोगे। और इसका ये केंद्र है तो अक्ष पे ही है, ये इसका केंद्र है। इस केंद्र से x दूरी पर हम मान ले रहे हैं एक बिंदु P है, और इस बिंदु P पर हमें क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र का मान। अच्छा, यहां पे जो है धारा इधर से आ रही है, और इधर से धारा आई तो ऐसे कर घूमी पूरे में घूम करके इधर से वापस आ गई। इधर से प्रवेश करी और इधर से वापस आ गई। ये तो एंटी क्लॉकवाइज रखो, धारा क्लॉकवाइज रखो, धारा को रोको क्लॉकवाइज। इधर से प्रवेश करी, ऐसे कर घूमी और इधर से बाहर, इस तरीके से हो गया। ठीक है, अब इस पर हम क्या कर रहे हैं? ध्यान से देखो, दो अल्पांश की कल्पना कर रहे हैं। एक यहाँ पे अल्पांश ले ले रहे हैं और एक अल्पांश यहाँ ले ले रहे हैं। इस अल्पांश को हम कह दे रहे हैं dl1, इसे कह दे रहे हैं, और इसे कह दे रहे हैं dl2। इसकी त्रिज्या जो है वलय की वो r है, बड़ी R इसकी क्या है? त्रिज्या। तो dl1 और dl2 दो अल्पांश हो गए। तो इस अल्पांश के कारण हम क्या देखेंगे? चुंबकीय क्षेत्र। किस बिंदु पर? P पर। तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र डेल L1 के कारण जो होगा वो किधर होगा? इसके कारण होगा ऊपर की ओर, ऐसे करके। तो ये क्या आ जाएगा? dv1। दरअसल एक चीज और समझे यहां पे, इस तरीके से हो, यानी ये जो कोण होगा ना,
90 डिग्री पे होगा। तो ये क्या हो गई आपकी dv1। और इस वाले अल्पांश के कारण इसको किधर को होगा 90 डिग्री कोण बनाओ, तो ये 90 है, यानी कि ऐसे करके ये 90 होगा, ठीक है। तो ये नीचे को होगा 90, तो ये हो जाएगा dv2। समझ गए, ये dv1 हो जाएगा, ये dv2 बिंदु P पर। अब और सुने, अच्छा इस बिंदु को ये कह देना। अब dv1 और dv2 ये वाला कोण अल्फा मान रहे हैं। अगर ये अल्फा है, ये कितना है अल्फा, और हम कहें dl1 और dl2 बराबर हैं, दोनों कैसे हो बराबर हो। तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो, और अल्पांश की लंबाई बराबर है, ठीक है, तो ये दोनों अल्फा है, तो ये कोण भी अल्फा ही होगा। ये अल्फा तो ये भी अल्फा होगा। अब यहाँ पे बताओ, इसके घटक तोड़ेंगे, इस वाले के और इस वाले के तोड़ेंगे घटक। तो घटक तोड़ो इस तरीके से आगे बढ़ा दो। तो घटक दो होंगे, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। क्षैतिज घटक और, तो ये क्षैतिज घटक हो जाएगा इसका, और ये हो जाएगा ऊर्ध्वाधर घटक, ऐसे करके एक नीचे को होगा इस तरीके से। अब मुझे बताइए, जैसे ये अल्फा, ये पूरा कितना है 90, तो ये कितना बचा, ये अल्फा ये 90, तो ये कितना बचा। तो आपको पता होना चाहिए कि सीधी रेखा भी जो कोण होता है टोटल को 180 होता है। टोटल कोण कितना होता है 180। तो ध्यान से देखो, ये टोटल कोण हो जाएगा इसका 180, ये पूरा कंप्लीट 180। तो 180 की वैल्यू किसके बराबर होगी, अल्फा प्लस ये वाला कोण 90 पता है अपनों को। अरे इन सबका जोड़ी तो 180 होगा, तो ये 90 और फिर ये वाला, इसे मान लो, चलो कुछ ही मान लो, कोई बात नहीं, के मान लो, के मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो प्लस के, तो के का मान चाहिए अपनों को, तो क्या आएगा बताओ, 180 माइनस 90 माइनस अल्फा बराबर के। 180 में से 90 बटे 90 माइनस अल्फा बराबर के, यानी के कितना आया 90 माइनस अल्फा। समझ में बात आई नहीं आई। तो ये जो कोण होगा वो कितना होगा 90 माइनस अल्फा। जब ये 90 माइनस अल्फा है तो ये वाला भी 90 माइनस अल्फा। समझ गए। अब ध्यान से सुनो, जिसके साथ कोण हो वो आता है घटक कॉस में, और जिसके साथ कोण नहीं है वो घटक आता है साइन में। तो थीटा हमने इसके साथ लिया है, तो इसका मतलब ये आएगा कॉस में। तो dv1 का क्या मान आएगा, dv1 cos 90 माइनस अल्फा, क्या आएगा 90 माइनस अल्फा। लेकिन cos 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है, एस टी से। हाई स्कूल का रूल है कि cos में अगर 90 माइनस थीटा आ जाए तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। तो ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी dv1 साइन अल्फा। तो ये वाली ये dv2, अगर ये dv1 साइन अल्फा आएगा तो इसी तरीके से ये लिखा जाएगा साइन 90 माइनस अल्फा। तो ये क्या आएगा cos, तो ये आ जाएगा dv1 cos अल्फा। ठीक है, ऐसे इसका बताओ dv2 क्या आएगा, इसका भी 3 डिग्री होगा, dv2 बराबर आएगा साइन अल्फा। और ये वाला कितना आएगा, ये वाला, तो ये आएगा dv2 cos अल्फा। अब चित्र में देख के पता चल रहा है कि dv1 साइन cos अल्फा और ये विपरीत है, एक दूसरे के अपोजिट है, यानी ये ऊपर को है ये नीचे को है। अगर dv1 जो है वो बराबर आ जाए dv2 के, अगर मैं कहूं कि चुंबकीय क्षेत्र बराबर है, अगर अल्पांश बराबर है, ये धारा सब में समानाई बह रही है, तो अगर ये बराबर है अल्पांश तो इसका मतलब dv1 भी dv2 के बराबर होगा। और अगर ये बराबर है, यानी ये दोनों बराबर है, तो cos अल्फा तो पहले से बराबर है। एक कह रहा है ऊपर को विद्युत क्षेत्र है, एक कह रहा है नीचे को विद्युत क्षेत्र है, इसका मतलब किधरी को विद्युत क्षेत्र नहीं है। ये दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे, मार देंगे, ठीक है, क्योंकि ये बराबर है। ठीक है, निरस्त हो जाएंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। लेकिन dv1 साइन अल्फा dv2 साइन अल्फा एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे, जुड़ जाएंगे नहीं जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे। लेकिन जब ये जुड़ेंगे तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये जो कैसा है, ये गोल है, ये कैसा है, और अल्पांश से बहुत सारे होंगे। तो जैसे इस dl1 के कारण क्या आया b साइन अल्फा dv, क्योंकि बराबर है ये, तो हम कहें dv साइन अल्फा। एक अल्पांश और होगा उसके कारण भी क्या होगा dv साइन अल्फा, एक अल्पांश और होगा उसके कारण भी dv साइन अल्फा।
ये सब जुड़ते चले जाएंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसके ऊपर जितने अल्पांश होंगे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, सबके कारण ये जुड़ते चले जाएंगे। और जब ये जोड़ेंगे बहुत सारे मान, तो उसके लिए क्या आएगा आपका समाकलन dv साइन एल्फा। तब आएगा ये टोटल चुंबकीय क्षेत्र कहां पर, बिंदु P पर, जो कि इसके कारण होगा। फिर बस बायो सेवर्ट का नियम लगाएंगे dv का, और फिर इससे हल करेंगे डेरिवेशन को। समझ में आया पूरा? इस तरीके से है। चलिए अब शुरू करते हैं। चित्र पहले बनाते हैं बढ़िया करके, और फिर लिखते हैं। इधर से धारा ऐसे प्रवेश कर रही है, आई इधर से निकल रही है। ये dl2 है इसका, और ये मान लो dl1। ये इसका केंद्र हो गया, रेडियस इसकी यहां से x दूरी पर एक बिंदु माना अपनों ने, ये P है। नब्बे डिग्री कोण बनेंगे यहाँ से। ये 90 का होना चाहिए, ऐसी 90 का इधर बनेगा ऐसे। ये हो जाएगा dv1, वेक्टर लगा दो, और ये आ जाएगा dv2 वेक्टर। ये कोण क्या माना आप लोगों ने, अल्फा, तो ये भी अल्फा ही है। ये जो कोण आया वो आया 90 माइनस अल्फा। इसके कारण ये वाला घटक कितना आया था, dv1 cos 90 माइनस अल्फा, जब हमने लिया था जिसका मान आया था साइन अल्फा। चलिए एक लिख लो, तो ये आया था dv1 साइन अल्फा, और ये आया dv2 साइन अल्फा। दोनों ही देख लो। तो इसके ऊर्ध्वाधर घटक क्या है, ये ऊर्ध्वाधर घटक पहला, ये मान आया dv2 साइन अल्फा, ये आया कॉस अल्फा, और ये आया dv2 dv1 कॉस अल्फा। ठीक है, 90 माइनस करेंगे तो साइन कॉस में बदल जाएगा, यहाँ 90 माइनस करोगे तो कॉस साइन में बदल गया। ये चित्र हो गया आपका। और ये केंद्र इसका वो मान ले रहे हैं, ये P हो गई दूरी, और ये जो डिस्टेंस है ये वाली आप मान लो R, थोड़ी देर में ये R है तो ये भी होगी R। अब सुने, माना कैपिटल R त्रिज्या की एक वलय जिसमें कितनी धारा बह रही है, जिसमें I धारा क्लॉकवाइज बह रही है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज बह रही है। ठीक है, इसके केंद्र O से x दूरी पर बिंदु P x दूरी पर अक्षीय स्थिति में बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब आगे सुनो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहां देखें, तब dl1 के कारण
P पर तीव्रता क्या होगी, dV1, dV1 होगी, dV1 तथा dL2 के कारण dV2 होगी। उसके बाद क्या करा, dV1 तथा dV2 के घटक तोड़े, घटकों में विभाजित करने पर घटकों में विभाजित करने पर विभाजित कर दिए। विभाजित करते हैं, लेकिन विभाजित करते हैं और आगे लिखें यदि हम ये कहें कि यदि dl1 बराबर हो जाए किसके, dl2, यदि dl1 और dl2 दोनों बराबर हैं तब जो है dv1 बराबर हो जाएगा किसके, dv2 के। dl1 dv2 बराबर है तो dv1 बराबर हो जाएगा dv2 के, और ये सब बराबर ले लेंगे हम dv के। तो किसके बराबर ले लेंगे, dv1 बराबर dv2 बराबर ले लेंगे dv के, है ना। किसके बराबर ले लेंगे, dv के। बहुत बढ़िया। और dl1 बराबर dl2 बराबर ले लेंगे हम dl के। किसके बराबर ले लेंगे, ये dl1 बराबर dl2 बराबर ले ले रहा है dl के, और dv1 बराबर dv2 बराबर ले ले रहा है dv के। अगर ये सब बराबर है तो इसका मतलब है कि घटक, ऊर्ध्वाधर घटक dv1 cos अल्फा dv2 cos अल्फा निरस्त हो जाएंगे। तब ऊर्ध्वाधर घटक dv1 cos अल्फा तथा dv2 cos अल्फा निरस्त हो जाएंगे। जबकि क्षैतिज घटक कौन से, dv1 sin अल्फा व dv2 sin अल्फा जुड़ जाएंगे। तब P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कितना आएगा, तो वो आ जाएगा B बराबर समाकलन dv1 dv2 के लिए हमने dv, तो लिख लोगे dv, और क्या आएगा, सब साइन अल्फा जोड़ लो क्योंकि जोड़ने का निशान ये हो गया। अभी बढ़ाया dv1 dv2, ये सब बहुत सारे होंगे, इसके अल्फाज को सब जुड़ते चले जाएंगे, तो जोड़ने के लिए समाकलन आ गया, तो आएगा साइन अल्फा। अभी उतार लेंगे बाद में। dv साइन अल्फा हो गया, ये dv साइन अल्फा, ठीक। ये समीकरण हो गई हमारी फट। अब लगाओ बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट नियम से क्या कहता है बायो-सेवर्ट नियम? बायो-सेवर्ट नियम कहता है कि dv बराबर हमें लिखो μ0 बटे 4 पाई I dl साइन थीटा और बटे r स्क्वायर, ठीक है, साइन थीटा बटे r स्क्वायर, ठीक है। तो ये dv की वैल्यू आप समीकरण नंबर 1 में रख दो। कहां रखोगे? 1 में, तो रख दो dv का मान ऐसा करो, पहले आप इतना उतार लो, ठीक है, पहले आप इतना उतार लो, यहां तक उतार लो, उसके बाद यहां से कराएंगे बढ़िया करके शुरू से। यहां पे कम जगह बचती तो अच्छा नहीं लगता। देखो भाई, बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु B पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कितना आ जाएगा? B, तो B बराबर आएगा समाकलन
डी बी साइन एल्फा, यही तो आएगा। अब लगाओ बायो सेवर्ट नियम से, बायो सेवर्ट नियम से क्या कहता है बायो सेवर्ट नियम? कहता है डी बी बराबर म्यू 0 बटे 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। अब बताओ थीटा कितना होगा? तो थीटा होगा ये वाला कोण, तो ये कोण कितना होगा? 90, क्योंकि मैंने बताया था कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के साथ 90 का कोण बनाती है। ये स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या, तो त्रिज्या के साथ स्पर्श रेखा कितना कोण बनाती है? 90। तो यहाँ पे जो थीटा है वो 90 डिग्री होगा, ठीक है? नहीं, 90 डिग्री ये अल्पांश के साथ कोण होगा। किसके साथ होगा? अल्पांश के साथ, त्रिज्या के साथ नहीं, अल्पांश के साथ। ये जो अल्पांश है ना DL1, बायो सेवर्ट नियम में किसके बीच कोण था? DL के बीच कोई कोण था इसका, आर का। तो ऐसे करके ये अल्पांश के कारण इसके बीच कोण है वो 90 होगा, ठीक है? परिधि जो है स्पर्श रेखा के लंबवत होगी। लगा दो इसमें, तो dv क्या आ जाएगा? म्यू 0 बटे 4 पाई आई डी एल। अच्छा थीटा 90 है, तो तब साइन 90 की वैल्यू कितनी आएगी? 1। तो यहाँ पे 1 लिख दो, इसका मतलब साइन थीटा खत्म हो गया। तो क्या है? सीधे सीधे आर स्क्वायर। इसका मान आप समीकरण नंबर 1 में रख दो, तो समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, 2 का मान 1 में रख दो यहाँ, तो बी कितना आएगा? तो ये आ जाएगा म्यू 0 बटे 4 पाई आई डी एल साइन एल्फा बटे आर स्क्वायर। क्या चीज बाहर आएगा? जिसके साथ डी लगा होगा बस वो ही रखो, बाकी सब बाहर लाओ। आई साइन एल्फा बाहर बटे आर स्क्वायर बाहर। आर कौन सा है इसमें? ये वाली दूरी, ठीक है, आर है। और साइन एल्फा, हम साइन एल्फा बाहर आ गए, तो समाकलन किसका होगा? डीएल का। तो डीएल क्या आएगी? बहुत सारी डीएल डीएल डीएल, तब डीएल जुड़ जाएंगी तो क्या बन जाएगी? परिधि। तो परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर। लगा दो, तो म्यू 0 बटे 4 पाई आई साइन एल्फा बटे आर स्क्वायर, और ये हो जाएगी 2 पाई और कैपिटल आर। कुछ कटेगा? पाई से पाई कैंसिल हुआ, 2 दूनी 4। ये छोटी है बड़ी है? बड़ी से छोटी कैसे काट दोगे भाई? नहीं, बराबर की कटेंगे, बड़े से छोटे कैसे काट दोगे? तो ये नाइंसाफी हो जाएगी इसके साथ। म्यू 0 बटे आई, म्यू 0 बटे आई, म्यू 0 आई, और ये आर ले लो यहाँ पे, और साइन एल्फा इधर को ले लो। देखो म्यू 0 आई आर साइन एल्फा, और बटे में आ जाएगा 2r स्क्वायर, यही आएगा। अच्छा अब यहाँ पे हमें साइन एल्फा का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? साइन एल्फा। तो साइन एल्फा देख रहे हो ये 90 डिग्री का कोण है ये वाला भी, और ये समकोण त्रिभुज दिखा आपको। तो समकोण त्रिभुज में अगर ये अल्फा है तो ये कहलाया जाएगा आधार। अल्फा इसके साथ है तो ये आधार। सामने वाला ये हो गया लंब, और ये हो गया कर्ण। तब मुझे बताइए साइन एल्फा की वैल्यू कितनी होगी? लंब बटे कर्ण होता है साइन एल्फा। कितना होता है? लंब बटे कर्ण। कौन से त्रिभुज में ले रहा है ये? नाम भी लिख दो, पी ओ, ऊपर कुछ माना नहीं है। चलो अब यहां पे कोई बिंदु मान लो पी ओ, इसे ये कह दो, ये ए हो गया, सही है। समकोण त्रिभुज पी ओ ए में, पी ओ ए में, त्रिभुज पी ओ ए में ये हमने लिया है साइन एल्फा लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है? लंब आर, और कर्ण स्मॉल आर है। लंब कैपिटल आर, कर्ण स्मॉल आर। ये वैल्यू साइन की यहां लगा दो, तब बी कितना आएगा? तो बी आ जाएगा म्यू 0 आई आर बटे 2r स्क्वायर
और साइन अल्फा की जगह लगा दो आर बटे स्मॉल आर। तो कुल मिला के बी कितना आया, तो ये आया म्यू 0 आई आर स्क्वायर बटे 2 आर। ये आया, अभी सिद्ध ना हुआ है। ये जो आ रहा है ये अपनी नहीं है रियल, ये तो मानी है अपनों ने। ये हमें किससे दूरी पूछ रहा था, अक्ष से दूरी पूछ रहा है। हमने क्या लिया है कि इसके केंद्र से x दूरी पर बिंदु P है, तो आंसर जो आएगा वो x के पदों में आना चाहिए। हमने क्या कहा, केंद्र से x दूरी पर बिंदु P है, जबकि x तो इसमें आ ही नहीं रहा है। तो x निकालो, तो x कैसे निकालोगे, पाइथागोरस प्रमेय से। इसी त्रिभुज में समकोण त्रिभुज POA में पाइथागोरस प्रमेय से, क्या कहती पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण ये वाला बड़ी वाली भुजा कर्ण होती है, तो आर स्क्वायर, लंब आर स्क्वायर, आधार एक्स स्क्वायर। आर की वैल्यू चाहिए, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट इस पे क्या आ जाएगा, सुनो तो सही, ए मुकेश इधर देखो, तो अंडर रूट आ जाएगा, स्क्वायर हटाएगा तो रूट को कितना लिखते हो, तो रूट को लिखते हो तुम इसकी होल पावर 1/2। इस आर का मान यहां रख दो अब समीकरण नंबर 1 में। तो लिखो आर का मान 1 में रखने पर, तो यहां तो जगह है नहीं, इधर रख दे रहे हैं। इस आर का मान यहां लगा दो, तो क्या आएगा, बी का मान, बी इज इक्वल टू आएगा म्यू 0 आई आर स्क्वायर बटे 2, और इस आर का मान जो इतना लगाओगे यहाँ पे तुम, तो इसकी घात कितनी है, तो इसकी घात 3 है, इसका मतलब इसकी घात 3 आएगी। इसकी घात 3 का मतलब 1 की जगह 3 आ जाएगा, 1 की जगह क्या आ जाएगा 3। तो क्या आएगा मान, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। बस यही हमारा मेन रिजल्ट है जो आपको याद रखना। मात्रा क्या होगा, न्यूटन बटे एम्पियर मीटर या फिर टेस्ला। उतार ले। अब वही हिसाब इसमें, जैसे पिछले में कहा था हमने कि तार के अगर एन फेरे हैं तो इसमें एन से गुणा हो जाती है, तो इसमें भी वही सिस्टम, अगर एन फेरे हैं तार के तो इसमें भी एन से गुणा हो जाए। यदि वलय में तार के कितने फेरे हैं, एन फेरे हैं, तब चुंबकीय क्षेत्र B बराबर क्या आ जाएगा, म्यू 0 एन आई आर स्क्वायर बटे 2 आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर की होल पावर 3। यहां देखो वृत्ताकार कुंडली है। अच्छा, कुंडली का मतलब ही वलय है। कुंडली का मतलब क्या है, वलय। समझ गए, एक नाम और आ गया वलय का, वो है कुंडली। 100 फेरों वाली कुंडली है तो बड़ी एन हो गई 100, तार की संख्या, फेरों की संख्या 100। प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है, 8 सेंटीमीटर, तो बड़ी आर हो गई 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर और मीटर बदलो, 10 की घात -2 से गुणा करके, ठीक है। तो इतने हो गई है मीटर। इसमें 0.40 एम्पियर की धारा बह रही है, तो ये हो गई आपकी आई, एम्पियर की धारा है। कुंडली के केंद्र पर देखो क्या है, केंद्र पर, तो वलय के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, अभी पढ़ाया, म्यू 0 एन आई बटे 2r। कल वाला ये वाला आई धारा बह रही थी, dl था ये, बोलो ना, तो b कितना था इससे, आई धारा ऐसे बह रही, म्यू 0 आई बटे 2r। तार के फेरे कितने हुए,
एन, ये कितने हैं एन, तो इसमें कितने से गुणा हो जाएगी एन आई बटे 2r। लगाओ मान, म्यू जीरो कितना होता है 4 पाई गुणा 10 की घात माइनस 7। एन बताओ 100, आई 0.40, 2 आर 8 गुणा 10 की घात माइनस 2। अच्छा ये पॉइंट खत्म करके 100 और बढ़ा लो, तो ये 100 से ये 100 गया कट। ऐसा करते हैं अगली स्टेप में काटो, पहले हम मान रख दो, अभी नहीं, अगली स्टेप में काटा करो, जिससे कि एग्जामिनर को चेक करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, कभी भी काटो तो एक बार और दो लिख के फिर काटो। अब काटो, पॉइंट खत्म करा 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 2 से काटो, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, 4 ढाई 40। फिर क्या बचा, सिर्फ पाई बचा, और -2 ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, तो 10 की घात -7 तो ये है, और ये 2 जो ऊपर जाके प्लस हो गई, और 1 10 पहले से इंतजार कर रहा है, तो 3 हो जाएगी 10 की घात 3। तो बी कितना आया, तो बी आ गया यहाँ पे पाई का मतलब 22/7 या 3.14 लगा दो पाई, और 7 में से 3 घटा दो -4। ठीक है, -4 टेस्ला, ये आपका आंसर हो गया।